मना दयाल दाता देखो रे भाई त्रिभुवन नाय मना दयाल दाता पशुपति जुरे पशना विधारे पशुपति जुरे पशना विधारे सुनि जा रघुना दाता सुनि जा रघुना दाता संसारे माझिया रहिले करिया से पदे नाई लो आशा संसारे माझिया रहिले करिया से पदे नाई लो आशा अपना कर्म बुझाए सामना अपना कर्म बुझाए सामना तोरे लोचन दासा तोरे लोचन दासा जय निताय गोरंद जय गोरंद जय निताय गोरंद जय गोरंद जय गोरंद मेरा मोबाइल चाहिए नो वेट राधा कृष्ण कृष्ण देव कृष्ण देव भगवान कृष्ण देव बंधु राधे जय जय माधव मंत्र फर्स्ट कैन दैट Krishna Deva Tripodi Krishna Deva Bhavantam Vande Manas Madhukaram Payani Padu Vande Rama Kurante Manas Madhukaram Payani Padu Vande Rama Kurante Krishna Deva Bhavantam Vande Krishna Deva Bhavantam
नयनं दृशि दिशि वालितं पङ्कजमिव मृदु मारुतचलितं केलिविपीनं प्रवसितराधा केलिविपीनं प्रविशति राधा प्रतिपदसमुदित मनसि च बाधा प्रतिपदसमुदित मनसि च बाधा कालाय नयनं दिशि दिशि वालितं पङ्कजमिव मृदु मारुतचलितं कालाय नयनं दिशि दिशि वालितं पङ्कजमिव मृदु मारुतचलितं विनिदधति मृदु मन्थरपादं विनिदधति मृदु मन्थरपादं रचयति गुञ्जर गतिमानुवादं रचयति कुञ्जर गतिमानुवादं कालायति नयनं दिशि दिशि वालितं पङ्कजमिव मृदु मारुतचलितं कालायति नयनं दिशि दिशि वालितं पङ्कजमिव मृदु मारुतचलितं जनयति रुद्र गजधिपमुदितं रमणान्तराय कविगणितं जनयति रुद्र गजधिपमुदितं रमणान्तराय कविगणितं कलयति नयनं दृशि दिशि वालितं पङ्कजमिव मृदु
बजा दे रुक और कोई कीर्तन करना हो गया आपके साथ बहुत देर हो जाएगी। अब आप 7:30 बजे। 7:30 तो किसी बजे तक खत्म करना है 8:30। 8:30 नहीं आती नहीं 9 आती 9 हैं चल यार अच्छा लाओ कर दो तो अनुमान कहाँ लगा गया अभी आ रहा चल रहे कि जी हाँ चल रहा कौन है? गुरवे गौरचंद्राय राधिकायै तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपीश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते तप्तकांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि प्रियम्। ॐ वृन्दावै तुलसी प्रिया वै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। ॐ वृन्दावै तुलसी प्रिया वै केशवस्य च श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। क्या लोगे रिची रिची जय श्री भक्तिवेदांत स्वामी महाराज की जय, गुरुदेव की जय। हरि से श्रीमती राधा जी के आविर्भाव इस संबंध में कुछ श्रवण कर रहे। कल्पभेदेषु हरि कथा, विभिन्न कल्पों में श्री राधा
विभिन्न स्थानों से प्रकटित हुए। किंतु नित्य गोलोक वृंदावन धाम में यानी अप्रकट गोलोक वृंदावन धाम में राधा कृष्ण सदा सर्वदा ही नित्य रूप में ही विराजमान रहते हैं। अप्रकट गोलोक वृंदावन तथापि लीला रस आस्वादन करने के लिए कभी विभिन्न रूप में प्रकाशित होते रहते हैं। जिस प्रकार सूर्य सदा सर्वदा उज्ज्वलमान होकर के उज्ज्वलमान प्रकाशित होकर के रहते हैं, किंतु हम अपने अपने दृष्टिकोण से देखते हैं, दिन और रात्रि के रूप में देखते हैं। दिन में सूर्य के दिखाई पड़ता रहता है और रात में अंधकार हो जाए। वास्तव रूप में सूर्य सदा सर्वदा ही प्रकाशमान है, प्रकाशमान। ठीक उसी प्रकार नित्य गोलोक वृंदावन धाम में राधा कृष्ण ही नित्य विराजमान रहा, अपने परिकरों के साथ नित्य परिकरों के साथ विराजमान रहते हैं और आनंद माधुर्य रस सदा सर्वदा आस्वादन करते हैं। वह गोलोक बिहारी कृष्ण गोलोक में ही सदा सर्वदा अपने गोलोकवासी को लेकर के आनंद रस में मग्न रहते हैं, डूबे रहते हैं। तथापि लोक दृष्टि से राधा जी की आविर्भाव जन्म लीला गर्ग संहिता आदि ग्रंथ में वर्णन किया गया। ब्रह्म वैवर्त पुराण, राधा हृदय, ब्रह्मांड पुराण, अनेक पुराणों में श्री व्यासदेव जी ने राधा जी की सुंदर महिमा को कीर्तन किया, क्योंकि ग्रंथ जो प्रकाशित है स्वयं उसके भाव नेत्र से दर्शन करके व्यासदेव जी ने यह समस्त ग्रंथ आदि रचना की। जैसे जैसे उनकी भाव नेत्र से आंखों के द्वारा जैसे जैसे राधा आदि गोपियों के साथ कृष्ण के लीला की दर्शन हुआ, उसके अनुसार उन्हें ग्रंथ को लिखते हुए तथापि काल के अनुसार फिर लीला आदि कैसे प्रकट हुई जगत में दिखाया है। कभी कभी राधा कृष्ण के दोनों के एक दूसरे से अभिशाप से भी है नित्य गोलोक वृंदावन धाम से इस धराधाम में पृथ्वी में लीला आदि करने लगे। कभी कभी श्रीदाम राधा जी को अभिशाप दे दिया है और उसके फलस्वरूप ये धराधाम में प्रकट हुए। ये सब लीला करने के लिए, क्योंकि संसार के जीव कोई कारण देखना चाहते हैं, किंतु भगवान जो लीला आदि करते हैं वो कोई कारण नहीं है। किंतु बद्ध जीव जो भी कुछ सुनना चाहते हैं तो युक्ति के द्वारा सुनना चाहते हैं, युक्तिवादी है, लजिस्टिक तर्कवाद, तर्कवाद। ये कारण क्यों लिखा, ये कारण क्यों लिखा, किंतु वास्तव रूप में देखा जाए कि कारण नहीं है। भगवान तो लीला पुरुषोत्तम, लीलाधारी लीला करने के लिए ही है।
आते हैं। और लीला आदि दर्शन करा करके फिर नित्य धाम में पधार जाते हैं। ये इसके समझो अच्छी तरह। दूसरी कोई कारण नहीं है। लीला करके चले जाते हैं। जैसे इस संसार में विवाह आदि होते हैं। विवाह क्या है, क्या चीज आप बताओ? मन की मील हो तो विवाह है, और मन के यदि मील नहीं है तो विवाह क्या है? बात ये सही है। मन एक होना चाहिए। तव हृदयम मम हृदयम मम हृदयम तव हृदयम। एक चित्त मना, जैसे विवाह मंत्र में सब लिखा जाता है, बोला पढ़ाया जाता है। वर वधू के वर और वधू के पढ़ाया जाता है मंत्र, ब्राह्मण पढ़ाते हैं ना। विवाह मंत्र आदि पढ़ा दिया, संकल्प करा दिया, फिर अग्नि आदि देवताओं की साक्षी रख करके हवन आदि कर दिया। हवन आदि होती है विवाह में। फिर अग्नि के क्या करते हैं? 7 फेरा लगाते हैं। पहले कितने बार लगा? 4 फेर, इसके बाद 3 फेर लगाते हैं। आज 7 3 7 फेर लगा दी। और लगा करके फिर कहते ये तुम्हारी पति है, ये तुम्हारी पत्नी है, बस हो गया। तो इसी प्रश्न के बहुत लोग उठाते हैं ना, भाई ये बताओ ये 7 फेर क्यों लगाते हो आप? फिर लगा था 7 फेर क्यों लगाते हो? 2 फेर तो हो जाता है, 3 फेर हो जाता है, एक फेर में हो जाता है, 7 फेर क्यों लगाते हो? नहीं लगा में नहीं चलता। तो जुक्ति क्या हो यहाँ पर? तो अनेकों जुक्ति दिया जाता है लोगों की समझाने के लिए बोलना पड़ता है, क्योंकि कहीं शास्त्र में युक्ति के द्वारा नहीं स्थापित नहीं हुआ है, केवल लोक रंजन के लिए बोला जाता है। कहा दिया जाता है देखो ये तुम्हारे 7 जन्म की पति और पत्नी रुक्मिणी कितने जन्म की? 7 जन्म। तो फिर हमें प्रश्न करते, जब मैं विवाह आदि कराते तो हमें प्रश्न करते रहते, महाराज जी बताओ ये 7 कहाँ से शुरू हुआ? ये कौन सा नंबर है? 1 नंबर, 2 नंबर, 7 नंबर, 5 नंबर। ये हमारे साथ जो अभी विवाह लेकर रहे 7 नंबर तो 7 जन्म रहेंगे हमारे साथ। ये जो कहाँ कितने दिन तक रहेगी? 7 जन्म तक। तो ये कौन सा जन्म है बताओ? है आप बोलते नहीं, क्यों बोलते? आप लोग प्रश्न पूछा ही नहीं। तो उस समय तो लज्जा शर्म आती है। सारा रात जगह जगह बोले क्या करें, चल जल्दी है, इतना समय थोड़ी होता है। उसका जवाब भी कैसे आए? तो उसे मैं भी कहा था भाई बात सही है, आप गिर लो कौन सा है, मैं बता देता हूँ। बोले कौन सा? बोले देखो जैसे प्रातः काल की सूर्य रश्मि देख करके अनुमान की जाता है ये आज के दिन कैसे जाएगा, क्या इंग्लिश में कहते हैं? Early sunrise is cloudy Morning night shows the day. आज के दिन आपके कैसे जाएगा वो सूर्य उदय के समय ही आपके निर्णय हो जाता है। दिन कैसे जाएगा ये सब तो कहा जाता है, अनुमान करके लगा देते हैं। तो हम भी ऐसी कहते भाई देखो वो तो समय की पता लग जाएगा। बोले कैसे? बोले यदि देखो कबूतर के भांति दोनों रहोगे
तो ये जानो कि पहली बार हुआ है। कबूतर समझते कि नहीं? पिजन, पिजन देखा ना, पुरुष और स्त्री पक्षी जो है पिजन है, एक साथ में बहुत प्रेम प्रति में रखता है। एक जहाँ पर वो बैठते हैं वो भी वहाँ पर बैठता है, उड़ जाते हैं वो भी। अच्छा देखा है कि नहीं देखा? आप प्रातः काल में देखा, मॉर्निंग वॉक में देखा, देखोगे वो जो इलेक्ट्रिक वायर होते हैं ना, वहाँ पर बैठा रहता है, एक फिर जुगल जोड़ी बैठा रहता है। और एक उड़ कर चले जाए तो दूसरे फिर उसके पीछे उड़ जाएगा। वो स्त्री उड़ गया कि पुरुष उड़ गया तो उसके पीछे उड़ जाए। अब फिर दूसरी जगह में बैठते हैं, फिर चोंच में चोंच लगा देते हैं। तो मैं कहता भाई ये बात सही। तो ये समझना चाहिए, यदि कबूतर के भांति दोनों प्रेम प्रति से रह रहे हैं, चोंच में चोंच लगा करके, तो समझना चाहिए क्या पहला, ये पहली बार है, पहला जन्म है, पहला जन्म है, ये पहले शादी है इनके साथ। इसलिए आगे जाकर के 7 जन्म आपके जन्म, अभी 6 रह गए ना, है? ये पहले हो गया और बाकी कितना रहेगा? 6 जन्म। हाँ जी, क्या कर, अब यदि हर रोज घर में जटिला कुटिला के बाद तो समझना चाहिए ये लास्ट वन, 7वां होना चाहिए। 7 मन में तो महाभारत होते हैं, 7 में महाभारत होता है। हाँ, 7वां में महाभारत हो जाता है भाई, निर्णय ले लो। पांडवों के और कौरव में निर्णय लिया, कुरुक्षेत्र की युद्ध की समाप्ति और सब निर्णय हो गया। अभी कहाँ क्या बोलो, वृंदावन अब देखो हम एक कथा सुना देता हूँ। हमारे भारतीय सभ्यता संस्कृति के पुरुष पति देव आगे चलते हैं और पत्नी पीछे जाए, कहीं भी जाए पति देव आगे और पत्नी पीछे जाए, और थोड़ा भी डिस्टेंस रख करके, नहीं ऐसे थोड़ा भी 2 फीट आगे पीछे जाते हैं। आज तो हमें एक भी प्रश्न किया, बोले महाराज हम तो विदेश में रहते हैं, हम लोग तो एक से नहीं चलता, हम लोग दोनों एक साथ में हाथ पकड़ के चलते एक साथ। तो मैं कहता हूँ यही रहस्य की बात है, क्योंकि भारतीय जो होते हैं ना, उनके पति पत्नी में विश्वास रहती तो हमारे साथ रहेंगे अंतिम दिन तक। विदेशी चिंतन करते भाई काल तक रह के नहीं गए, पता ही नहीं इन हाथ पकड़ काल सूर्य तक कहीं रात में ऐसे कुछ हो गया, रात में ही इसलिए भाई आप इसलिए क्या करते हैं, विदेश में देखते, आप जानते हैं तो सर, हम ज्यादा नाम पे घूमते रहते हैं, देखते रहते हैं। आज देखे पड़ते कि नहीं पड़ते हैं? कपल जो है हाथ पकड़ है साथ में साथ, फिर दूसरी तीसरी दिन के बाद है ही नहीं, वो कहाँ गए, बोले कोई बोले चला बोले वृंदावन आप लोग क्या हंसी आ रहे हैं। चलो, किंतु राधा कृष्ण की जो हम कथा जो सुन रहे हैं, ये नित्य ही है, क्योंकि राधा कृष्ण एक ही स्वरूप लीलारस आसादी के धारे। केवल जो मैंने क्या कि संसार में ये लीला आदि दिखाने के लिए कहीं कहीं विवाह आदि भी दिखाया, जैसे राधा कृष्ण के विवाह आदि भी दिखाया गया,
दिखाया कि नहीं दिखाया? कहाँ पर विवाह हुई? भांडी पर है। ये बहुत लोग कहते हैं राधा कृष्ण से शादी तो नहीं हुआ है, किंतु कल्प विधि से हरी कथा, विभिन्न कल्पों में ही कथा भी है। स्वयं ब्रह्मा जी है राधा कृष्ण की भी विवाह भी कराए है। ब्रह्म वैवर्त पुराण में, ब्रह्मांड आदि पुराणों में है ऐसे वर्णन किया गया है। ये राधा कृष्ण के विवाह आदि करा दिया। यद्यपि गोलोकपति भगवान उनके विवाह की जरूरत नहीं होता है, वो तो नित्य ही रहते ऐसा है। जैसे अच्छा यदि विवाह भी हो गया फिर दोबारा थोड़ी विवाह करना पड़ता है। जैसे आप ऑस्ट्रेलिया में यहाँ पर रह रहे हैं, यहाँ पर आप लोग के विवाह हो गया पति पत्नी, फिर अमेरिका जाए फिर शादी करना पड़ेगा क्या? कहेंगे भाई ये तुम्हारी कौन है? अरे मेरा पत्नी है। पर तुम्हारी पत्नी कैसे हो गई? हम तो दिखाई नहीं है। तो क्या करो ना, हमारे सामने विवाह करो। अरे ठीक है, क्या करना है? वो होता है ना क्या बोले कोर्ट मैरिज ना बरस वेडिंग एनिवर्सरी। एनिवर्सरी अच्छा ठीक है, उस दिन दिखा देता है। तो चलो मंत्र जप करके फिर माला बदल कर लेता है, फोटो ले फोटो खींच लो। क्योंकि ये कोई जरूरत नहीं, विवाह तो एक बार ही होता है ना। देश में जाओगे बार बार शादी करते रहोगे, आज से काम नहीं है। पर ऐसे नहीं, क्योंकि बहुत लोग प्रश्न उठाते हैं ये श्रीमती राधिका कृष्ण की विवाहिता पत्नी नहीं है, इसी के लेकर के तो जयपुर में इतने हल्ला मच गया था है? गोविंद देव के पास जो हमारी श्रीमती राधा रानी जो है उसके हटाने के लिए है अपसंप्रदाय के लोग से लेकर के यहाँ तक कि रामानुज संप्रदाय के लोग भी बिल्कुल ये विरोध करने लगे। राधा जी के साथ कृष्ण की कहाँ विवाह हुई? वैष्णव संप्रदाय में सबसे प्रामाणिक ग्रंथ कौन सा है? भागवतम है। श्रीमद् भागवतम प्रमाण अमलम, अमल पुराण श्रीमद् भागवत में राधा जी के विवाह प्रसंग तो बहुत दूर की बात है, राधा जी गोपियों किसी का नाम ही नहीं। इसलिए राधा जी कृष्ण के विवाहिता पत्नी है नहीं है। और अर्चन मार्ग के अनुसार, विधि मार्ग के अनुसार तो राधा कृष्ण की अर्चन कैसे हो? रामानुज संप्रदाय की जो है लोग और भी कट्टरवादी है। कट्टरवादी समझते हो? वेरी स्टर्न एंड दे फॉलो all the rules and regulations of the scriptures. भाई अर्चन मार्ग विधि मार्ग है। तो राधा कृष्ण को अर्चन कैसे हो गई यहाँ पर? जिसको जिसको के पत्नी काल के सामने बैठा करके थोड़ी अर्चन होता है। आज उसके बैठे तो काल उसके बैठे तो परसों उसको हर रोज बदलते रह गया, ऐसे नहीं हो। इसलिए रामानुज संप्रदाय के लोग और भी करबद्ध होकर माने स्ट्रिक्ट होकर कहने लगे नहीं, यहाँ पर राधा जी की हटा दिया जाए, रुक्मिणी अथवा सप्तभामा के बैठे दिया जाए। रुक्मिणी अथवा सप्तमा के विग्रह कृष्ण के साथ बैठा गया। क्योंकि रुक्मिणी सप्तभामा के साथ कृष्ण के साथ विवाह की प्रसंग है श्रीमद् भागवत में और रूप शास्त्र में भी है। समझ में आ रही है भाई? बहुत उसके लिए बहुत वितर्क होने लगे। एक तो राधा जी के नाम भागवत में है ही है, और दूसरी विवाह राधा जी के साथ कृष्ण के विवाह प्रसंग भी वर्णन भी नहीं है। और पुराने में भी दिखा, जैसे ब्रह्म वैवर्त पुराण आदि में राधा के साथ विवाह किसके साथ हुई? आयन घोष के साथ विवाह हुई
है? ब्रह्म वैवर्त पुराण में लिखा है। तो कृष्ण के साथ कैसे रहेंगे? है? इसके लिए भी बहुत है, प्रश्न उठा। तो उस हमारे बलदेव विद्याभूषण प्रभु ने विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद की कृपा प्राप्त करके वहां पर गए और सारी समस्या को समाधान किया। उन्होंने एक एक युक्ति के द्वारा दिखाया यहाँ कृष्ण के साथ और राधा के साथ विवाह प्रसंग भी उन्होंने बनाया। ब्रह्म वैवर्त पुराण में भी दिखाया, उन्होंने श्लोक उद्धृत करके दिखाया। जैसे कि ब्रज में भांडीवर में है राधा कृष्ण के विवाह किसने कराया? ब्रह्मा जी ने कराया है। ब्रह्मा जी उसमें से साक्षी है? आज ये समझता दिखाई है। तो लोगों की युक्ति आदि को दिखाने के लिए सब करना पड़ता है, नहीं तो लोग मानना नहीं होगा, समाज भी इसे स्वीकार नहीं करेंगे। वास्तव राधा कृष्ण की नित्य ही तो उनकी है, जैसे नित्य गोलोक वृंदावन गोलोक बिहारी है। भगवान कोई विधि निषेध के अंदर नहीं है, ये बियॉन्ड ऑल रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द स्क्रिप्चर। भगवान तो उसी की कहा जाता है, कर्तुम अकर्तुम अनता कर्तुम जसमत्त स भगवान इति वाच्य। भगवान किसको कहते हैं? जो होने वाले नहीं है उसके करा देते हैं, जो होने वाले उसको भी बिगड़ सकते हैं। कर्तुम अकर्तुम अनता कर्तुम जसमत्त स भगवान इति वाच्य। भगवान कोई विधि निषेध के अंदर थोड़ी है। किंतु जो तार्किक लोग मानना नहीं चाहते हैं, वरना हम युक्ति के अनुसार भगवान जो सच्चिदानंद विग्रह, एक तो है अद्वैतवादी लोग जो है निश्चयवादी अद्वैतवादी भगवान के स्वरूप तो मानना नहीं चाहते हैं। आज तक भी वो आद्य समाजी लोग जो है बिल्कुल निराकारवाद है। बात इसलिए है कि नहीं मानना नहीं चाहते है। ये भगवान के सच्चिदानंद विग्रह, सच्चित आनंद विग्रह, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, अनादि आदि गोविंद सर्व कारण कारण है। और उसी के लेकर के बंदे को उस अद्वैतवादी को विचार को लेकर के विधर्मी लोग भी है उसमें ताल से ताल मिला करके भी बात करना शुरू कर देते हैं। मतलब तुम्हारी हिंदू धर्म में भगवान की स्वरूप नहीं है। भगवान के नित्य विग्रह, ये विग्रह के साधन नहीं, सच्चिदानंद विग्रह, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, अनादि आदि गोविंद सर्व कारण कारण। भगवान के सच्चिदानंद विग्रह है। आप आइए कथा में इसे समझने का प्रयास करें, और कोई कारण नहीं। इस्लाम इसलिए कह रहे हैं कि नित्य गुरु बिहारी कृष्ण नित्य गुरु वृंदावन धाम में अपने स्वरूप शक्ति स्वरूपिणी राधा जी के साथ ही प्रेम विहार भी करते रहते हैं। राधा जी के साथ सदा सर्वदा विहार करते हैं, रमन करते हैं, इसलिए उनके नाम है क्या? राधा रमन भी कहा है। राधा रमन बिहारी जीव की जय। राधा रमन बिहारी गोलोक में नित्य धाम में आनंद उत्सव मनाते रहते हैं। किंतु इस जगत में लोगों की पता ही नहीं है नित्य गुरु वृंदावन धाम में अप्रकट गुरु वृंदावन में क्या हो रहा है नहीं, उससे क्या पता है। मायाबद्ध जीव संसार में पड़ी हुई है, रक्त मांस खून पीप शरीर के धर्म में हम पड़े हुए। अब बताओ जरा व्याधि, जरा समझे ओल्ड एज
व्याधि अनेक प्रकार रोग शोक में पड़े हैं, देह धर्म में हम पड़े रहते हैं। और अपराध तो गुरु वृंदावन धाम में उनके सभी चिन्मय शरीर है, उनके बारे में कौन जानते हैं? ब्रह्मा आदि बड़े बड़े देवता लोग भी समझ नहीं पाते हैं, तो हम क्षुद्र जीव हम क्या समझ पाएंगे? अब बात सही है कि हमारी बुद्धि कितना है? थोड़ी सी बुद्धि है, अल्प बुद्धि है। वो भी थोड़ा उम्र ज्यादा हो जाता है, बुद्धि काम भी नहीं करता है। काम करता है कहाँ चीज कहाँ रखे वो भी भूल जाते हैं, वृद्ध काल आ जाते हैं ना है। जितने ओल्ड एज आएगा है, धीरे धीरे क्या होता है? स्मरण शक्ति कम हो है। तो कहाँ गुरु वृंदावन की कथा और मैं दिव्य अलौकिक समझ पाएंगे? तो उसी के कारण ये ब्रह्म विवर्त पुराण में जो है स्वयं कृष्ण ऐसे लीला आदि करता है, लीलाधारी लीला पुरुषोत्तम लीला आदि करते रहते हैं। कितना सुंदर सुंदर लीला आदि बने। ये लीला क्यों करते हैं भगवान? न इस लीला को कोई श्रवण करे, स्मरण करे, कीर्तन करे और उसमें डूब जाए और फिर वो संसार से मुक्त होकर भगवत धाम को प्राप्त कर लेंगे। क्योंकि मनुष्य मृत्यु के समय जैसे जैसे चिंतन करके शरीर छोड़ते हैं, मृत्यु के पश्चात उसी भाव को प्राप्ति कर लेते हैं। जन जन वापि स्मरणम तज्जन्ते कलियुगम। मृत्यु के समय मनुष्य जैसे जैसे चिंतन करके शरीर छोड़ते हैं, मृत्यु के पश्चात उन्हीं शरीर आदि प्राप्त कर लेते हैं। जैसे भरत महाराज जी की कथा आप लोग सुना है, हिरण्यकशिपु के चिंतन करते करते शरीर छोड़ दिया और दूसरी जन्म में क्या शरीर मिला उसको? हिरण्य होकर जन्म लेना पड़े। इसलिए गीता में भगवान कहते जन जन वापि स्मरणम तज्जन्ते कलियुगम सतभाव हार्दिक अंत काले च मां स्मरणम तज्जन्ते कलियुगम। मतलब मृत्यु के समय जो जीव मुझे स्मरण करके शरीर छोड़ देते हैं वो मेरे धाम भी प्राप्त कर लेते हैं और दिव्य और की शरीर भी प्राप्त करते हैं। गीता में लिखा है कि नहीं? इसलिए भगवान क्या करते हैं? देखो ये समझते जो दिव्य अलौकिक लीला आदि है नित्य गुरु वृंदावन धाम से धराधाम में प्रकट करेंगे। इस कथा कोई श्रवण करे, सुने, दर्शन करे, स्मरण करे, चिंतन करे और मृत्यु के पश्चात शरीर छोड़ करके वो नित्य धाम में चले जाते हैं। इसलिए गीता में भगवान कह रहे हैं यद्गत्वा तद्धाम परमम्। ये मेरे धाम नित्य अलौकिक धाम, वो धाम में जो चले जाते इस जगत में आना नहीं पड़ता था। मेरे धाम छोड़ करके दूसरी धाम में कोई जाए उसको पुनः इस संसार में आना पड़ता है। यह तो भी ब्रह्मलोक में चले जाए, सप्तलोक में चले जाए, फिर सप्तलोक से संसार में आना पड़ेगा। आ ब्रह्म वर्तमान भगवान कहते हैं अर्जुन मेरे धाम छोड़ करके कोई यदि ब्रह्मांड धाम सप्तलोक में चले जाए फिर उस समय के अनुसार फिर क्या समस्त जो भोग आदि के बाद इस संसार में आना पड़ता है। ब्रह्म किंतु मेरे धाम ऐसे शाश्वत धाम है जो मेरे धाम में जो जाते हैं उसको रोकना नहीं पड़ता है। तो भगवत धाम में जाने की उपाय क्या है? How will you attain the abode of Lord? How? कैसे हम भगवत धाम में कैसे जाए? यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामं परमम्। वो धाम में जाने के उपाय क्या है? आप बताओ।
ये भागवत कथा श्रवण आदि के द्वारा, कीर्तन आदि के द्वारा, स्मरण आदि के द्वारा नवोदय भक्ति के पालन करो बस सरल रूप में। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चन बंधन दास सत्कर्म निवेदनम इति पुंसार पिता विष्णु भक्ति चेत नवलक्षण। भागवत में कहा नवोदय भक्ति के पालन करो बस। श्रवण परीक्षित महाराज भगवान को प्राप्त, भगवत धाम प्राप्त कर। कीर्तन है बैयासठी सुखदेव गोस्वामी है दिखा रहे। श्रवण कीर्तन स्मरण है प्रहलाद महाराज, श्रवण कीर्तन स्मरण पाद सेवन है लक्ष्मी को उदाहरण दिया। श्रवण कीर्तन स्मरण पाद सेवन अर्चन है अम्बरीश नहीं पृथु महाराज, श्रवण अर्चन बंधन बंधन है क्या बोले अक्रूर बंधन है श्रवण कीर्तन स्मरण पाद सेवन अर्चन बंधन दास कपिपति हनुमान है। और सख दस सख अर्जुन है अर्जुन बंधन दस सख आत्मनिवेदन बलि महाराज श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम बंधनम दस सख आत्मनिवेदन इति पुंसार पिता विष्णु भक्ति से भागवत प्रमाण दे रहे, शास्त्र प्रमाण दे रहे। एक एक भक्त एक एक प्रकार की भक्ति के अंग पालन करके भगवान को प्राप्ति कर। और अम्बरीश महाराज एक ही साथ में समस्त भक्ति के अंग के पालन करके भगवान की प्राप्ति की। एक अंग साधिक साधिक बहु अंग निष्ठाहित उपजय क्रमेण तरंग चितन सिद्धांत। कोई एक एक अंग के पालन करके भगवत धाम को प्राप्ति कर और कोई सारे अंगों की प्राप्ति करके भगवान की प्राप्ति करे। और कलियुग चैतन्य महाप्रभु और भी सरल उपाय बता दिया, सरल उपाय कह दिया। कथा श्रवण करो, हरि नाम करो बस। वो भी कह रहे हैं हमें कथा तो सुन नहीं पाएंगे, क्या करें? आज वैष्णव सेवा कर, प्रभु के वैष्णव सेवन नाम संकीर्तन दुई करो सिद्ध स्वामी गोविंद चरण राधे राधे। और क्या करो है? प्रभु कहे वैष्णव सेवा, सेवा करो, वैष्णव सेवा करो। घर में वैष्णव के बुलाओ आज नहीं तो कहोगे नहीं हमारे घर में तो हम 3 आदमी रहते हैं, हम 3 ही तो वैष्णव है। कोई और की जरूरत है? पति कहते देखा मैं वैष्णव हूँ और पत्नी वैष्णवी और उनके बेटा के नाम था हरि, इसलिए हमारा छोटा बेटा तो हम घर में 3 वैष्णव है। तो वैष्णव सेवा तो हर रोज हो रहे हैं, हम वैष्णव नहीं है। पति पत्नी में हर रोज कहते देखो आप निकट में मंदिर है गोविंद वैष्णव रहते थोड़ा यहाँ घर में कीर्तन कराओ, वैष्णव सेवा करे थोड़ा। बोले क्या करने की जरूरत है, हम लोग वैष्णव नहीं है, वैष्णव सेवा तक अभी तो हर रोज हो रहा है। बोले कौन कौन? बोले तू वैष्णव, आमी वैष्णव, आर वैष्णव, हरि 3 वैष्णव कराओ तो पेपर है। भक्तिवेदांत प्रभु इसके उदाहरण दिए। बाजार से जो है बड़ा एक कटहल है ना, जैक फ्रूट खरीद करके लाए है। बंगाल में बड़ा बड़ा जैक फ्रूट होता है, ऑस्ट्रेलिया में है इधर बहुत बड़ा है। कितना किलो होता है इधर आप बताओ? 12 किलो 12 किलो 15 किलो नहीं साइज छोटा पूरा बड़ा हो, बड़ा पूरा बड़ा हो। 5 किलो बड़ा से 4-5 किलो हैं? चलो साइज के ऊपर दीदी का होता है बिग साइज। साइज के ऊपर मारे हाँ, जितना बड़ा हो सकते हैं बड़ा से 10-12 किलो 10-12 किलो। अच्छा 15 किलो मान लो, बड़ा कटहल लेकर के 15 किलो है। कटहल सस्ता हो बाजार से खरीद करके लाए। पतिदेव बोले देखो इतना बड़ा कटहल है 15 किलो, हम लोग घर में तो 2.5 आदमी है। 2.5 आदमी समझते हो, पति पत्नी और छोटा एक बच्चा, उसके नाम है हरि हरि है। तो हम 2.5 आदमी इस दिन कहाँ खा पाएंगे 15 किलो
है। उस समय तो फ्रिज की व्यवस्था नहीं था, जो 15 दिन लगातार खाते रहो फास्ट फूड करके। तो कहने लगे, पत्नी कहने लगे देखो एक काम करो, निकट में मंदिर है, वैष्णव लोग रहते हैं, वैष्णव के बुला करके थोड़ा वैष्णव सेवा कर देते हैं। इतना बड़ा कटहल क्या करे, कटहल सेवा कर देते हैं। तो पत्नी कह रही कि क्या जरूरत है, अरे हम लोग तो घर में तो 3 हम लोग तो 3 तो वैष्णव है, पर 3 कौन है, आप है, मैं हूँ और मेरा बेटा हरी, छोटा जो है आमी वैष्णव, तू ही वैष्णव, आर वैष्णव हरी। 3 वैष्णव होते कटहल खावे पर दूसरे के कटहल क्यों खिलाएंगे। ये लोगों की ऐसे छोटा दिमाग है। अरे वैष्णव सेवा करो। जिस हमारे भक्तिवेदांत प्रभुपाद कहते हैं, देखो जिस घर में वैष्णव जाता है, नाम करने वाले वैष्णव, हम नहीं कह रहे जो नाम करने वाले, नाम भजन परायण वैष्णव मिल जाए, वो गृह अपने आप पवित्र हो जाता है। भागवत में पढ़ा, नजत्र वैकुंठ कथा सुधा पगा। जिस गृह में वैष्णव नहीं जाते हैं, जिस घर में हरि कथा नहीं होती है, वो गृह कैसे है, सांपों की बिल के भांति। समझने का प्रयास करो। कम से कम साल में एक बार वैष्णव के बुला करके यज्ञ करो। कलयुग में क्या यज्ञ कर, नाम यज्ञ, नाम कीर्तन करो। कम से कम साल में एक बार होनी चाहिए भाई। नहीं तो कह दो भाई हम वैष्णव है, हमारी पत्नी वैष्णवी है और हरी है, छोटा बच्चा है, तो हम दूसरे की क्यों सेवा नहीं कर, ऐसे नहीं है। उदार चित्त में जिस गृह में वैष्णव पदार्पण करते हैं, संत महात्मा जाते हैं, वो गृह नहीं रहता है, वो गृह क्या बनते हैं, गुरु वृंदावन। जे दिन गृह भजन देखी, गृहते कुल को भाय, चरण सिंधु देखिया गंगा, सुख न सीमा पाए, शुद्ध भक्त चरण रेणु, भजन भक्त सेवा परम सिद्धि, प्रेम नदी कर मूला। यदि वास्तव किसी मंगल चाहते हैं, गृह में वैष्णव के बुलाओ और नाम यज्ञ कराओ। नाम जब हरि नाम कलयुग में नाम संकीर्तन, उसमें मंगल ही है। भागवत में स्पष्टीकरण करते हैं, जिस गृह में वैष्णव लोग नहीं जाते हैं, हरि कथा नहीं होती है, वो गृह कैसे है, सांपों की बिल के भांति। सांप की बिल क्या होता है, सांप तो बर्तन नहीं खोदते, चूहा खोदते, चूहा वो बर्तन खोदते, और सांप क्या करते, उस गड्ढे में घुस करके सांप को खा लेते और चूहा को खा और वहीं पर रहता है, और जो कोई जाते हैं ना वो सांप काट देता है। ठीक उसी प्रकार जिस गृह में वैष्णव पदार्पण नहीं करते, हरि कथा नहीं होती है, वो गृह घर कैसे है, सांप के अपवित्र। गृह के मंदिर बनाओ, जिसे कहते हैं गृह मंदिर। क्या बोलते हैं, गृह मंदिर। ये महाप्रभु की शिक्षा भी है, गृह के मंदिर बना। मंदिर में कौन रहता है, भगवान भी रहते हैं, भक्त लोग रहते हैं, कितना सुंदर। हाँ नहीं तो बनिया लोग क्या बोलते हैं, दुकान मेरा मंदिर है, ग्राहक यह मेरा देवता है, और क्या क्या बोलते रहते हैं, और वो ग्राहक के सारे पैसे जेब काट करके जाओ, ऐसे नहीं बोलते कि नहीं बोलते, बाजार में लिखा रहता है, गृह मेरा मंदिर, दुकान मेरा मंदिर है, और ग्राहक मेरा देवता है। देवता भी जेब काट लेते हैं, बढ़िया लोग होते हैं। अतिथि देवो भव, अतिथि देवो भव। क्या करें, ये सब वास्तव जो है
शुद्ध सदाचार होकर के हम इसलिए कह रहे हैं, देखो जिस कथा में आए हैं भगवान ये सब लीला आदि करते हैं किस लिए? इस कथा को श्रवण करो, कीर्तन करो, स्मरण करो, है? और नाम जप करते करते अंत समय काल में भगवान को अनायास रूप में प्राप्त कर ले, कुछ करना नहीं पड़ता है। कली युग में इतने सरल उपाय दिखाए और महाप्रभु ने कहा दिवस प्रभु गए वैष्णव सेवन नाम संकीर्तन दुई कर शीघ्र भावी गोविंद चरण। समझ में आ रहा है? कली युग में आप क्या करोगे? वैष्णव सेवा करो, है? और नाम संकीर्तन हरिनाम जप करो, सर्वे मिलित्वा कीर्तन में संकीर्तन, सभी एक साथ में मिल करके, जैसे आप लोग एक साथ में मिल करके कीर्तन करेंगे, है? धन संपत्ति एक काना घोड़े साथ में नहीं जाएगा, सब यहाँ पर रहेगा, जितना भी इकट्ठा कर लीजिए, है? चूहा क्या करते हैं? चूहे दूसरे की जमीन से सब संग्रह करके गर्त में रख देते हैं, सोचते हैं जो है मैं अभी रख देता हूँ, बरसात के समय मैं आराम से बैठ बैठ कर खाऊंगा, किंतु सांप आकर के क्या करते, उसकी खा करके मुंह पर रह जाता है। तात्पर्य क्या है? हम इकट्ठा करके रखते हैं, किंतु काल आकर के क्या करते, ग्रास खाएंगे। इसलिए वैष्णव सेवा, इसलिए भगवान की ये समस्त कथा जो है श्रवण, दे राधा जी के विवाह आदि प्रसंग कैसे हुई है। अच्छा इसमें देखो गुरुदेव ने वो भांडी वर्ड में वो चबूतरा के सुंदर रूप में बनाया, अभी तक देखना गुरुदेव के नाम लिखा है, देखा भांडीर वर्ड में है। आप कार्तिक परिक्रमा में चलना और उसमें देखना है गुरुदेव ने कैसे सुंदर वो चबूतरा बनाया, जिस वट के नीचे राधा कृष्ण के विवाह भी कराया। कौन? इसे शास्त्रीय प्रमाण है, ऐसे नहीं है। तो ये समस्त कथा में जानना पड़ेगा नहीं, इस कथा को सुनो। तो इतना हमारे बलदेव इसलिए कर रहे हैं, बलदेव विद्याभूषण प्रभु है जयपुर में जाकर के ये सारे तत्व को उन्होंने उद्घाटन किया, प्रकाशित किया, सुना है? तब पंडित लोग मानने के लिए तैयार है, नहीं तो वो लोग तो गोविंद देव के पास जो राधा जी ने उसको हटाने के लिए व्यवस्था कर दी। हमारी हम लोग के आराध्य देव कौन है? राधिका है, राधिका। और राधा जी की हटा दिया जाए तो कृष्ण क्या करेंगे? रुक्मिणी कृष्ण की आराधना हमारे नहीं है, वो तो सख्य में चले जाते हैं। राधा कृष्ण की इसी तरह आराध्यो भगवान ब्रजेश तद्धाम वृंदावन रम्या कार्तिक उपासना ब्रजेश वर्गन जगत का सिमर भागवतम प्रमाणम प्रेमम श्री चैतन्य महाप्रभुर मत विदम तत्रादरु न पर, ये भागवत प्रमाण है। राधा के प्रेम की ऐसे सुंदर है, इसलिए राधा जी के जन्म महोत्सव पर हम ये सब कथा श्रवण करें। दो प्रकार के भक्त होते हैं, एक वैदिक मार्ग के भक्त होता है और एक राग मार्ग के भक्त होता है। वैदिक मार्ग के जो भक्त जो है वो राधा कृष्ण के विवाह आदि के लेकर के वो चलते रहते हैं, विवाह और राजमार्ग के होते ब्रज की जो पारकिया भाव, गोपियों की जो पारकिया प्रेम धन की कथा, उसके लेकर भी चलते हैं। इसलिए दो प्रकार की होते हैं, एक संबंधात्मिका और एक कामात्मिका कहा जाता है। एक संबंध के साथ भजन हो रहा है और एक स्वाभाविक रूप में हृदय से अपराध दिव्य प्रेम के द्वारा भजन होता है। काम शब्द का अर्थ होता है प्रेम, प्रेमी को काम रामन, प्रेमी को गोप रामन, कामी को नित्य विद्यते। गोपियों की जो प्रेम जो है उस अपराधित काम कहा जाता है, कोई प्राकृतिक वस्तु नहीं है, अपराधित है। एक संबंधात्मिका हो गया और एक कामात्मिका हो गया है।
रुक्मिणी आदि सप्तभामा आदि के जो कृष्ण के साथ जो है उसे कहा गया कामात्मिका का क्या बोले संबंधात्मिका है। और गोपियों के साथ कृष्ण की जो है प्रेम प्रति उसे कहा जाता है कामात्मिका कहा जाता है। एक कामात्मिका के फिर दो रूप में विभाजन करके दिखाया गया, एक संभोग इच्छा में और एक तत्व इच्छा में। ललिता विशाखा आदि के कहा जाता है संभोग इच्छा में। कभी कभी स्वतंत्र रूप में ललिता विशाखा आदि कृष्ण के साथ मिलते और तत्व भविष्य में किसको कहते हैं? एक एकांतिक रूप में राधा के निष्ठा रहने वाले जो गोपियां है वो कभी स्वतंत्र रूप में कृष्ण से नहीं मिलते, ना स्वप्न की चिंता भी करते हैं कृष्ण के साथ स्वतंत्र रूप में मिलने के लिए। इसलिए राधा के सारे भाव आदि के वो समस्त गोपियों में अपने आप वो संक्रामित हो जाती है, संक्रामित रिफ्लेक्टेड हो जाती है। यही तो भजन की परिपाटी है। हम जो मंजरी भावों के जो कह रहे हैं, मंजरी है क्या चीज? मंजरी उसे कहा जाता है जो एकमात्र एकांतिकी राधा निष्ठा संपन्न जो गोपी है उसी की मंजरी का। समझ में आया क्या बोला? क्या बोला बताओ? हाँ, तत्त भविष्य में है क्या चीज? जो राधा रानी जो फील करती है वही रिफ्लेक्शन राधा जी के प्रति एकांत की निष्ठा है। राधा मेरी स्वामिनी मैं राधु दास जन्म जन्म मोह दियो वृंदावन है। इसलिए राधा जी के 5 प्रकार सखियां, सखी, नित्य सखी, प्राण सखी, पृष्ठ सखी और प्राण पृष्ठ। ये प्राण पृष्ठ सखी जो है इस ललिता विशाखा आदि है, इसे कहा जाता है प्राण पृष्ठ सखी का है। नित्य सखी और प्राण सखी इसको कहा जाता है मंजरी भाव। एक समस्त सखियां जो है एकमात्र राधा जी में ही निष्ठा है। इसलिए कृष्ण राधा जी के साथ मिलने से जो क्रिया आदि होता है ये मंदिर में अपने आप उसमें क्या हो जाती है? रिफ्लेक्टेड हो जाती है। इसलिए कहते इसलिए तत् भाव इच्छा तत्व भाव इच्छा नहीं होती है। कितना सुंदर है। मंजरी की भाव प्राप्ति तो बहुत दुर्लभ है ना, और उसी दुर्लभ वस्तु की चैतन्य महाप्रभु दे रहे सदियों में। इसलिए मंजरी भाव में विवाहित होकर के भजन करना है। किंतु तथापि साधक ये तत्व ज्ञान भी होनी चाहिए लोगों की जुक्ति तर्कों के जो है खंडित करने के लिए, नहीं तो लोग मानेंगे। इसलिए ये समस्त विवाह प्रसंग आदि जानना नहीं चाहिए। ये राधा जी के साथ कृष्ण के साथ कहाँ विवाह हुई, कैसे विवाह हुई है। किंतु लोग प्रसिद्ध है ये राधा जी के साथ किसके साथ विवाह हुई? आयान घोष के साथ। किंतु वास्तविक नहीं है। ये भी बहुत रहस्यपूर्ण कथा है इसमें है। नित्य गोलोक वृंदावन धाम से कृष्ण जब प्रकट हुए, राधा जी कहने लगी देखो हम वो भौम जगत में जाना नहीं चाहते, क्योंकि इस भौम जगत में जब आते हैं कहीं न कहीं लोग की विडम्बना हो जाती है। लोग विडम्बना समझते हैं, कहीं कहीं लोग अपवाद लगाते रहते हैं। अच्छे भी काम करो, इस जगत में लोग तुम्हें कहीं न कहीं ऑब्जेक्शन करेगा। अरे वो की बात छोड़ दो, रामलीला में देखो स्वयं भगवान रामचंद्र को कैसे अपवाद लगा दी। माँ जानकी सीता देवी के ऊपर, सती साध्वी रमणी सीता देवी के ऊपर लोग अपवाद लगाए कि नहीं लगा है? आप बताओ है? क्योंकि इस जगत के नियम है, अच्छी काम भी कहीं करे तथापि लोग कहीं न कहीं उसके दोष देखेगा। संगमय मंदिर पिपीलिका करे छिद्र अन्वेषण
सोने के भी मंदिर बनाओ तथापि वो चिट्ठियां है ना, वो देखेंगे यहाँ पर शेष कहाँ है। विवाह के समय, अपने बेटी के विवाह के समय लोगों को बोला अच्छी तरह से खिला पिला, दान दक्षिणा भी देते हैं। और फिर जाने के समय वही लोग कहा जाते हैं अरे इसमें कमी था, इसमें कमी था। ये लोगों के नियम है, ये दोष देखना, कॉलेज दोष नहीं देख, कॉलेज में तो मनुष्य के दोषी भरा हुआ है। आज क्या है? इसलिए राधा जी कह रही है कृष्ण जब नित्य गोलोक वृंदावन धाम से इस भौम जगत में लीला करने के लिए राधा जी के निकट प्रस्ताव रखे, ये राधे चलो हम भौम जगत में जाकर के इसी लीला को हम प्रकट करें, जिससे लोग इस लीला को श्रवण करें, कीर्तन करें, स्मरण करें, दर्शन करें, हैं? और अंत में उसमें अभिष्ट होकर के मेरे धाम को प्राप्त करें। राधा जी कहते हैं मैं नहीं जाऊंगी, मैं जाऊंगी। बोले क्यों? जहां पर वृंदावन नहीं है, जहां पर गोपी नहीं है, जहां पर गाय नहीं है, जहां पर तुलसी नहीं है, गोवर्धन गिरिराज गोवर्धन नहीं है, राधा कुंड, श्याम कुंड, जमुना है, मैं वहां पर जाना नहीं चाहता। तो कृष्णा बोले देखो मैं जोगमाया की तरह सब कुछ प्रकट कर देता हूँ। नित्य गोलोक वृंदावन धाम से स्वयं कृष्ण जोगमाया के द्वारा इस जगत में प्रकट कर दिया है। तो तब राधा कृष्ण बोले राधे चलो, बोले क्या करना है उधर? बोले देखो एक बात नहीं, वहीं पर जाकर हम पर के भावपूर्ण जगत में प्रकट कराएंगे। बोले पर के भाव क्या चीज है बताओ? दूसरी की विवाहिता पत्नी और दूसरे पुरुष के प्रति शुभ करके मिले, इसी तो पर क्या कहा जाता है, समझ में आ रही कि नहीं है? दूसरी की विवाहिता पत्नी और पत्नी और छुप करके क्या की, और दूसरे के साथ एक दूसरे से मिलना, उसी पर क्या? राधा जी बोली ये क्या बात है, तो इसके मतलब क्या है? बस तुम्हारे साथ बड़े खोल करके मुझे बताओ। राधा जी पूछने लगी ये कृष्ण मुझे सारी ये परकिया बात क्या है मुझे खोल करके बताओ पूरा। बोले कोई भी बात नहीं है, मैं सुना पड़ा था। राधा जी कहने, कृष्ण कहने लगी सुनो अच्छी तरह से, राधे ये तुम्हारे जन्म जो है विश्वभानु महाराज के गृह में जन्म होगा। अच्छा फिर न तुम्हारे साथ आयन घोष के साथ विवाह हो। आयन घोष वो कौन है? बोली वो मेरे अंश से ही वो प्रकट होगी, परछाया, मेरे परछाया, शैडो। आज समझ में और उसके साथ मेरे विवाह होगा। राधा ये विवाह मैं तो आपके छोड़ के दूसरे के पुरुष के दर्शन भी नहीं करते, पर्सन तो बहुत दूर की बात है। बोलो वृंदावन गया क्या बोला? दर्शन भी नहीं करना चाहिए आपके अलावा, एक्सेप्ट यू हैव नॉट सी अदर मेल पर्सन है। और विवाह के तो हाथ बंधन होता है ना, आप लोग के विवाह हुआ कि नहीं हुआ? है हाथ बंधन होता है कि नहीं होता? एक हाथ में दूसरे हाथ में पर्स होता है कि नहीं है ना? ऐसे ही हो गया। आप बताओ मजा आ रही है कि नहीं कथा में? तो दूसरे पुरुष के स्पर्शन संभव नहीं। राधा की निष्ठा एकमात्र कृष्ण है। राधा जी की निष्ठा इतने है कृष्ण छोड़कर किसी की स्पर्शन नहीं करते है। दर्शन तो बोलते, दर्शन पसंद नहीं है।
राधा जी के एकमात्र गोविंद छोड़कर, यहाँ तो भाई कृष्ण कह रहे अरे ये आयन घोष और कोई नहीं है, मेरा ही अंश जाता था, मेरे अंग क्या बोले एक परछाई, जैसे भी कहो, बस मैं ही आयन घोष के रूप में प्रकट, बोले आपके आयन घोष के रूप में आप नारायण होकर कोई प्रकट हो जाए, मैं ही स्पर्श पर्सन बोलो वृंदावन है। राधा जी की निष्ठा कितने सुनो अच्छी तरह है, चैतन्य से वर्णन हो रहे है, कृष्ण के बिना नहीं स्पर्श अन्न जन, राधा जी के लिए एकमात्र गोविंद छोड़ करके है, उस टाइम भगवान गणेश श्याम सुंदर गोविंद भी छोड़ करके दूसरे की पर्सन नहीं है। देख कितना निष्ठा रहा, राधा जी बोले मैं तो शादी फादी नहीं करना चाहता है, कृष्ण बोले देखो हे राधे, जड़ जगत के लोग की पता ही नहीं है पर क्या भाव क्या है, चलो विश्व लीला हम प्रकट करते हैं, जो वैकुंठ आदि में जो लीला नहीं है, वैकुंठ आदि नहीं যে সব লীলার প্রচার, সেসব লীলা আমি করি বসে मोर হয় चमत्कार, वैकुंठ अयोध्या द्वारका मथुरा में पर के भाव तो नहीं, इस जगत की कथा क्या है, केवल गोलोक वृंदावन में वही लीला हम प्रकट करना चाहते हैं। चलो राधा जी बोले मैं नहीं, कतो स्वयं कृष्ण ने कहा हे राधे मैं सुनो, केवल आयन घोष के उपलक्षण मात्र रहेगा, उपलक्षण जो ऊपर से केवल दिखाई रहेगा, और सदैव विवाह के समय जो हस्त बंधन जो कुछ मंत्र जप आदि जो है मैं ही कर लूंगा, तुम मेरे हाथ की स्पर्श करोगे, लोग सोचेंगे ये आयन घोष के साथ विवाह हुआ, विवाह किसके साथ हुई, तुम्हारे साथ, किंतु लोग समझेंगे, लोग शिक्षक सोचेंगे क्या आयन घोष के साथ विवाह, किंतु विवाह राधा जी के साथ, विवाह किसके साथ हुई, कृष्ण कृष्ण। ब्रह्म वैवर्त पुराण में और ब्रह्मांड आदि पुराण में दिखा है, आज मेरे वो किताब पढ़े ना अच्छे से, गोपी की नहीं, मधुस्मिता, उसमें भी वर्णन किया, ब्रह्म वैवर्त पुराण से और पुराण से प्रमाण देकर मैं लिखी है, जब विवाह के राधा जी के विवाह के साथ समय आ गया है, आयन घोष के साथ जब विवाह होने लगे, स्वयं कृष्ण के है ये आयन घोष के गोद में बैठ गए है, और उधर जब मंत्र पढ़ाने लगे ना, कृष्ण जानबूझ करके हाथ को ऐसे प्रसार कर दिया है, और राधा जी के हाथ के साथ कृष्ण के हाथ से बंधन हो गया, मंत्र जब सब कुछ हो गया, आयन घोष कुछ करने नहीं है। लोग सोचने लगे कृष्ण चंचल बालक है, जो मैं सब कुछ करते हैं, विवाह राधा जी के विवाह प्रसंग बहुत सुंदर वर्णन कर दिए है, इसमें भी कथा भी सुंदर है, पुराण की अनेक पुराण में गर्ग संहिता आदि से अनेक पुराण में कथा है, कल्प कहते सॉरी कथा की एक कल्प की तो कथा नहीं है, एक कथा मैं सुना देता हूँ, ये आयन घोष के साथ राधा जी की विवाह प्रसंग कैसे आया है? एक समय जो है ये आयन घोष किसी कल्प की कथा है, वो उन्होंने किया कि भगवान श्री हरि की आराधना करने लगे, बहुत आराधना किया, कठोर तपस्या करने लगे, तब उस समय श्री हरि प्रकट हुए, कहने वर मांगे है, तो वर मांगने के समय कहते वो उस समय वो कहने लगे वर देना है तो तुम्हारे वो लक्ष्मी को मुझे दे दो, मेरी लक्ष्मी को, भगवान श्री बोले ये तो मैं दे नहीं सकता, ये तुम्हारी बुद्धि कैसे आ गई है, तो तीन बार है उनको रिजेक्ट कर दिया, किंतु कठोर तपस्या करने लगे, कौन, यही आयन
कठोर साधन। तब भगवान कर अच्छा तो और कुछ मांगो ना, बोले नहीं आपकी लक्ष्मी को मुझे चाहिए। अच्छा दुष्ट तुम हमें तो कभी उनके स्पर्श पर संगम आदि नहीं करने हैं। ये सब तो बहुत विचार दिखाई है। राधा जी की ये सब तो बहुत विवाह प्रसंग आदि बहुत सुंदर करके वर्णन कर दिया है। ये जगत के लोग को लोग समझते नहीं है। राधा कृष्ण के ऊपर ऐसे उल्टी सीधी बोलना शुरू कर देते। तब तो सुनो, हरिकथा तो सुनता ही नहीं, इधर से उधर पढ़ लेते हैं। बार ऐसे ग्रंथ उधर उधर पढ़ करके समाज के भी ग्रंथ पढ़ करके बस राधा कृष्ण के ऊपर लांछना लगाते हैं। लांछना समझे, राधा कृष्ण के ऊपर गाली गलौज करना शुरू हो गए। ये राधा कृष्ण की लीला इतनी सुंदर है, दिव्य चरित्र, उसमें तनिक भी किसी प्रकार प्राकृतिक कामन अवस्था नहीं है। कृष्ण के सुख के लिए ही राधा जी अपने सारे जीवन की जो है समर्पित कर देते हैं। जगत के लोग कलंक करके उनके भी लांछना लगाया, किंतु राधा जी सब कुछ स्वीकार कर है। हमारे गोल बंधु उसमें हमारे कीर्तन करते हैं, तुम्हारो लागिया कलम के हाथ परित जो भालोबास है। गोल बंधु महाराज की कीर्तन सुनो, करें राधा जी स्वयं करिए, हे गोविंद तुम्हारे सुख के लिए मैं कलंक के हाथ, कलंक समझ लो उसके विषय में गला में लाना चाहता हूँ, तुम्हारी सुख हो। देखो किंतु राधा जी के सदा सर्वदा निर्मल पवित्र पवित्र है। छिन्न पुरुष जन है, जैसे शुद्ध सोना पवित्र जैसे, उसमें तनिक भी कोई मिलावट नहीं जाता है। उसी प्रकार राधा जी के चरित्र में ये सब दिखाया, पवित्रता दिखाया। लोग समझ नहीं पाते कहाँ राधा जी की पवित्र चरित्र, ये सब लीला कथा को श्रवण करना है। विवाह आदि प्रसंग कितने सुंदर दिखाया गया है। फिर राधा जी साथ कृष्ण के मिलन आदि पवित्र जो है
अच्छा जगत के लोग काल जी आप लोगों ने बहुत सुंदर नाटिका जो प्रस्तुत किया, बहुत सुंदर। ये विश्वनाथ चक्रवर्ती के चमत्कार चंद्रिका ग्रंथ में इतनी सुंदर वर्णन किया है। ये राधा कृष्ण के नित्य मिलन कैसे, वो विद्यावली कौन थे, कौन था, स्वयं कृष्ण ही है विद्यावली के रूप में आए हैं। आज समझे, और दोनों ही क्या थे, एक साथ में मिले, और वो विद्यावली कैसे किया, दो स्वर में बात करने लगे, एक सांप के रूप में और विद्यावली के रूप में है। और ये समझ दोनों के मिलन कितने सुंदर लिखा, पवित्रता है, निर्मल प्रेम, ब्रज की जो निर्मल प्रेम जो है, अनुराग जो है, इस संसार के लोग थोड़ी जानते हैं। कहते ब्रजे निर्मल राग सुनी कोनो भगवान, ब्रज के ऐसे निर्मल पवित्र राग की कथा सुन करके कोई भगवान व्यक्ति उसमें अभिष्ट होते, उसमें लोग प्रकार हो ऐसी सुंदर कथा हम श्रवण करें, राधा गोविंद के ऐसे मिलन की कथा है। ये पारक्य भाव कोई प्राकृत पारक्य नहीं है, सेंस ग्रेटिफिकेशन में नहीं, कृष्ण सुख के लिए है। इसलिए कहते हैं कृष्ण सुख लगी सब करे लोक व्यवहार, श्रीमती राधिका कृष्ण सुख के लिए सब प्रकार की व्यवहार करते हैं। यदि राधा कृष्ण के ऐसे दिव्य लीला इस जगत में प्रकट नहीं होते, ब्रज की ऐसे निर्मल प्रेम यदि जगत में प्रकट नहीं होते, कौन समझ पाते हैं। इसलिए कर यदि गौरांग नहीं तो तबे की हुई तो कैमने धरी ताम दे, राधार महिमा प्रेम रस सीमा जगत जानत है। ये प्रेम की सर्वोत्तम रस सीमा कहाँ तक है, ये चैतन्य महाप्रभु रूप गोस्वामी पाद के द्वारा जगत में प्रकट कराया। जिसे विदग्ध माधव ललित माधव ग्रंथ में ये समस्त बहुत सुंदर लीला आदि का दर्शन कराया। और उसके बाद जो है रूप गोस्वामी के बाद वही रूप गोस्वामी पाद विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद के रूप में आकर के अपने ग्रंथों में कितने सुंदर भावों के प्रकाश किया है। जैसे चमत्कार चंद्रिका ग्रंथ कितना सुंदर रसमय ग्रंथ है, प्राकृतिक रूप से समझ पाएंगे लोग नहीं समझ है। बोले ये क्या लीला है, बोले अपरागित दिव्य है, अपरागित वस्तु, इसलिए राधा कृष्ण की समस्त लीला आदि दिखाया गया है। कितना सुंदर सुंदर लीलाएं है। नित्य गोलोक वृंदावन धाम से कैसे प्रकट होते, एक छोटी सी लीला करके बंधन। एक समय कृष्ण है गंगा अथवा विरजा के साथ एक निवृत्त निकुंज कुंज में विहार कर रहे थे। कहाँ की कथा है, अप्रकट गोलोक वृंदावन निवृत्त निकुंज कुंज में है विहार कर रहे थे गंगा के साथ व विरजा के साथ। इस समय किसी प्रकार से राधा जी की गंध लग गया, ये कृष्ण आज उनके साथ विहार आ गए। तो राधा जी बहुत क्रोधित हो गई। राधा जी दो त्रिवृत्ति आई, कुंज के द्वार पर जो है सुदाम है दारी के रूप में रहे, दारी में सिक्योरिटी गार्ड के रूप में रहे। कृष्ण ने कहा आज किसी के इस कुंज में प्रवेश करने मत हो। तो श्री राम क्या करने लगे, उसी कुंज के बाहर सिक्योरिटी गार्ड के रूप में रहे। राधा जी आई है, राधा जी कहे श्री राम मैं प्रवेश करना चाहती हूँ। श्री राम बोले बहन है, कृष्ण ने आदेश दिया आज कोई व्यक्ति जा नहीं सकते। तो भाई बहन दोनों में रगड़ झगड़ होने लगे है। आज पहले होता है क्या, बातचीत होता है,
उच्चा बच्चा शब्द होता है, झगड़ा कैसे होता है? पड़ोसी में झगड़ा होता है ना, पहले बातचीत होता है, बातचीत करते करते और भी बढ़ जाते हैं, तब हाथाहाथी होता है, हाथा नहीं समझ, ओस कैसे दिखता है, ओस तो उसी प्रकार जो है दोनों भाई बहन, कौन कौन, राधा जी और श्री राम है, आज दोनों में हाथाहाथी। राधा जी तो बहुत शक्तिशाली थी, है, राधा जी श्रीराम को कहकर हाथ पकड़ करके ऐसे फेंक है, श्रीराम देखा राधे तो श्रीराम ने राधा जी को विशाप दे दी, हे राधे, है, तुमने मुझे ये कर्तव्य पालन करने से मुझे रोक दिया है, समझ में है? मैं तुमको विशाप दूं, जाओ तुम मर्त लोक में जाओ, है, जिसके लिए तुम इतना तड़प रहे हो, 100 साल तक तुमने है कृष्ण के लिए तड़पते रहो, है, राधा जी भी कम नहीं है, राधा जी ने अभिशाप दिया, अरे भाई तुम मुझे मर्त लोग जाने के लिए अभिशाप दी दिया, 100 साल तो मैं कृष्ण विरह में तड़पते हो। हाँ, तो फिर राधा जी ने श्री राम को कहा, जाओ तुम पृथ्वी लोक में जाओ, असुर होकर जाओ, बोलो वृंदावन बिहारी है, वही श्री राम एक जन्म क्या बोले, कालांतर में तुलसी की जो पत्नी हो गई जन्म, शंकर है जन्म, एक स्वरूप में है। यहाँ पर भी भगवान के भक्त अनेक एक ही समय में अनेक रूप धारण कर सकते हैं, इसमें संदेह मत करो, एक स्वरूप में है वो होकर जन्म है। फिर राधा जी तो अंदर में गई है, राधा जब अंदर में आ रही है तो गंगा भयभीत हो गई, गंगा विचार करने लगी क्या की जाए, गंगा उस समय क्या की द्रविड़ के जल के रूप में ट्राई करने लगी, इसलिए ये गंगा है ना, ओरिजिन गंगा जो है वही गंगा, राधा जी की एक सखी है वही गंगा है। दो प्रकार की कथा है ना, ये भगवान वामन देव के चरण धूल का जल जो ब्रह्मा जी ने रखा था भगीरथ लेकर है वो गंगा है, और दूसरी गंगा जो है ओरिजिन गंगा जो है गंगा नाम से एक सखी है। आपसे कथा सुना अच्छी तरह, गंगा नाम से राधा जी की एक सखी है, उस सखी जो है वो भयभीत होगी, वो द्रविड़ के ब्रजा के रूप में आ गए, और राधा जी को जाओ तुम भी मर्त लोक में जाओ, तुम हमारे प्राण कांत गोविंद के तुमने है फुसलाया है, और राधे जी है। देखो अभी कृष्ण जब देखा कृष्ण श्रीमती राधिका क्रोधित होकर कहने लगी, गोविंद बताओ वो गंगा कहाँ है, बोले गंगा नहीं, मैं तो अकेला है, अकेला है। तब उससे उनको कहा जाओ तुम भी पुंसचली होकर के पृथ्वी लोक में जाओ, पुंसचली, पुंसचली कहा जाता है जो पुरुष जो है अनेकों स्त्रियों के साथ लेकर के भ्रमण आदि करते हैं, बोलो वृंदावन बिहारी है। तो कृष्ण भी राधे को विशाप देते, जाओ तुम भी अनेक जन मेरे लिए तुम विरह में तड़पते रहो, विरह में तड़प, ये तो हो गया। फिर पुराण में और एक कथा सुना दी है, कृष्ण तथापि भयभीत हो गया राधा जी के ऐसे रूप देख करके, कृष्ण क्या करने लगे, भयभीत होकर के सर्वरूप धारण कर लिया। एक कथा सुना कि नहीं, ब्रह्मविद्या और पुराण में कथा, सर्वरूप धारण करके भागने लगी। राधा जी बोले तुमको मैं थोड़ी छोड़ दूंगी, राधा जी भी उस सर्प के पीछे दौड़ने लगे, मयूरी रूप धारण कर, मोर
कृष्ण क्या हो जाता है, टेढ़े हो जाते हैं, वो सीधी हो नहीं पाएंगे, वही लीला स्मरण कर। राधा आगे कृष्ण जी रहे दंडैया त्रिभंग ललित भ्रूण जाए, और उन्हें सारे ऐसे त्रिभंग ललित इतने सुंदर रूप हो जाता है। अनेक लीला कथाएं है? किसी कौन की कथा है जब महाप्रलय हो गया, सब सृष्टि सब कुछ ध्वंस हो गया, केवल प्रलय बारी चल रहा है। बारी समझो, द वाटर ऑफ द ओशन, समुद्र की जल है, केवल जल जल जल। भगवान मन ही मन विचार करने लगे, मुझे तो पुनः सृष्टि करना है। तो भगवान ने किया कि श्रीहरि, भगवान श्रीहरि ने किया कि एक वटपत्र, बरगद के पत्ता पे जाए, वटपत्र शयनम है, एक वटपत्र, वट समझते हो, बनियन लीव्स, बनियन वटपत्र के ऊपर स्वयं भगवान सो है, और बिल्कुल नन्हे मुन्ने छोटे बच्चे के भांति। जो श्लोक जो है ना, वटपत्र शयनम करारविंदी मुखारविंदम मुखारविंदी करारविंदम, वो जो श्लोक जो है छोटे बालक के रूप में बढ़ते, और तब बारिश जल जो है ऐसे प्रवाहित, नदी के जो है जल इसे उत्ताल तरंग में है, और स्वयं भगवान वटपत्र के ऊपर शयन करके रखे, और हाथ पैर